अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय सेकंड वीडियो। सो दिस वीडियो इज़ अबाउट कि आपने कंटेंट राइटिंग स्टार्ट कैसे करनी है, कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो आपको एक परफेक्ट कंटेंट राइटर बना सकते हैं, और आप इसमें अगर एज अ बिगनर इसको लेके चल रहे हैं तो आप इसमें कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आपके जो राइटअप्स हैं वो क्लाइंट्स को भी पसंद आ जाए और वो आपके लिए भी बेहतरीन हो। सो कंटेंट राइटिंग के बारे में बताने से पहले मैं ये चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ, अगर आपके जहन में कुछ भी आ रहा है, इस तरह की अगर कन्फ्यूजन्स हैं आपके जहन में, कुछ इस तरह के डाउट्स हैं कि कंटेंट राइटिंग बहुत आसान है, वो हर कोई कर सकता है, सिर्फ इंटरनेट से ही तो डाटा लेना होता है, वो तो हर कोई कर लेगा। सो इन कन्फ्यूजन्स को, इन डाउट्स को आपने अपने जहन से निकाल देना है, क्योंकि मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा ये कहती हूँ कि कंटेंट राइटिंग इज़ ऑल अबाउट प्लेइंग विद द वर्ड्स, कि आप लफ्ज़ों के साथ कैसे खेलते हैं, कौन सा लफ्ज़ आप यूज़ करें, आप अपनी क्रिएटिविटी के क्या दिखा रहे हैं, वो होता है ना कलाकारी घोलना। तो वो जो एक स्पेसिफिक राइटअप है, ये स्पेसिफिक कंटेंट है, उसमें आप खुद क्या लिख रहे हैं, आप खुद क्या उसमें अपनी क्रिएटिविटी क्या दिखा रहे हैं। सो दिस इज़ कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग ये नहीं है कि आप इंटरनेट से डाटा लें, गूगल से डाटा लें, उसका प्लेजरिज्म रिमूव किया, सिनोनिम्स इधर उधर किए, चेंज किए, रीस्ट्रक्चर कर लिया या स्पिन कर लिया तो आप कह दें कि मैं जी कंटेंट राइटर हूँ। भाई अगर आप इंटरनेट से डाटा लेके उसको प्लेजरिज्म रिमूव कर रहे हैं, सिर्फ सिनोनिम चेंज कर रहे हैं, रिफ्रेजिंग कर रहे हैं, तो फिर आप खुद को राइटर क्यों क्लेम कर रहे हैं? अगर आपने किसी का डाटा ही इस्तेमाल करना है, ऑल्दो वो प्लेजराइज्ड नहीं होगा, फिर भी अगर आप किसी का डाटा लेके उसमें अपनी कोई क्रिएटिविटी नहीं दिखा रहे, बस लफ्ज़ों का हेर फेर कर रहे हैं, तो फिर आप खुद को राइटर कैसे क्लेम कर रहे हैं? आप खुद राइटर कैसे बन गए? इस चीज़ को क्लियर करने के लिए मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ एक जो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ वो मैं शेयर करती हूँ, ताकि स्टूडेंट्स को एक्चुअली क्लियर हो जाए कि कंटेंट राइटिंग में प्लेजरिज्म या ये जो कॉपी करना होता है कंटेंट, कैसे आप उसको रिलेट कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल देती हूँ। मैंने एक राइटर हायर किया, साहब खुद को एक अच्छे राइटर क्लेम कर रहे थे। उन्होंने मुझे अपने, मैं जब भी किसी को हायर करती हूँ उसके सैंपल वगैरह देखती हूँ, उन्होंने मुझे सैंपल भी अच्छे दिखा दिया। आई डोंट नो वो किसी के दिखा दिए या कैसे। सो मैंने उन्हें कहा कि ये आपने कंटेंट लिखना है, उनको समझाया डिटेल के साथ, उसकी सारी डिटेल्स बताई कंपनी की, और ये चीज़ आपने लिखनी है। उन्होंने कहा ठीक है। ठीक आधे घंटे बाद उन्होंने कंटेंट लिख के मुझे भेज भी दिया। जब मैंने उसका कंटेंट चेक किया, मैंने उसका गूगल से प्लेजरिज्म चेक किया, तो उस प्लेजरिज्म वो तो 100% प्लेजराइज्ड था। मैंने उनको रिपोर्ट भेजी कि ये कंटेंट तो 100% प्लेजराइज्ड है। अगर ये गूगल से ही लेना था तो मेरे क्लाइंट ने खुद क्यों नहीं लिख लिया, या मैंने क्यों नहीं लिख लिया, आपको क्यों हमने हायर किया? मैंने उन्हें कहा कि आपने इसको गूगल से कॉपी पेस्ट किया हुआ है। तो अब उनका जवाब सुनिए। वो कहते हैं कि मैम मैंने इसको गूगल से कॉपी पेस्ट नहीं किया, मैंने गूगल से देख के खुद लिखा है। तो भाई मैं अपना सर पीटूं कि इतनी मेहनत भी क्यों की है, खुद क्यों लिखते रहे हो? तो कॉपी पेस्टिंग सिर्फ ये नहीं है कि आप उसको ड्रैग करके कॉपी कर लें तो वही कॉपी पेस्टेड होगा। ज़ाहिरी बात है, जब आप किसी की ऑनरशिप का कंटेंट ले रहे हैं, किसी का लिखा हुआ कंटेंट ले रहे हैं, उसको टाइप खुद कर लिया, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो आपका बन गया, गूगल ने आपको तो नहीं दे दिया। तो आई होप आपको यहाँ से समझ आ गई होगी कि कंटेंट राइटिंग में आपने ये काम नहीं करने। कुछ लोग करते हैं, खुद को स्मार्ट शो करते हैं, उसके सिनोनिम्स यूज़ कर लेते हैं, स्पिन कर लेते हैं, रीस्ट्रक्चर कर लेते हैं, वो भी कंटेंट आपका नहीं बन जाता है। कंटेंट राइटिंग में आपने लफ्ज़ों के साथ खेलना होता है। कुछ स्टेप्स हैं जो फॉलो करके आप एक कंटेंट राइटर बन सकते हैं। उन स्टेप्स में आ जाता है अपनी वोकेबलरी ठीक करनी है, क्रिएटिविटी कैसे लेके आनी है, कौन से टूल्स यूज़ करने हैं, कौन से स्टेप्स हैं, प्लेजरिज्म कैसे चेक करना है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी स्क्रीन शेयर करके कि कौन कौन से स्टेप्स हैं जो आपके राइटअप को एक अच्छा बना सकते हैं, चेकलिस्ट क्या होनी चाहिए एक राइटअप को देखने के लिए, और सिंपल आर्टिकल या ब्लॉग राइटिंग आप कैसे लिख सकते हैं। सो आने वाली वीडियोस में मैं आपको एसईओ आर्टिकल राइटिंग भी बताऊंगी, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसमें कीवर्ड्स का यूज़ कैसे होता है और वो कैसे करते हैं। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।